बीए इतिहास के 1000 प्रश्नों के बुलेट सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आप सभी लोग गौरपूर्वक क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बाद उन्हें समझकर याद भी करेंगे। हमारे द्वारा इस तरह की आपको 15 वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी आपके एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले तक। इसलिए आप बिना किसी देरी के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लाइक्स भी इस वीडियो का मैं रखता हूँ 100। यदि आप 100 लाइक दे देंगे तो आपको मैं कल इसकी 4 वीडियोस और उपलब्ध करा दूंगा। तो 100 प्लस लाइक होना चाहिए। अगर आप 200 पहुँचा दोगे तब तो मैं खुशी हो जाऊँगा। चलिए तो अब वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, लिखा है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इसमें जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन आपका हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन आपका सिख धर्म। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है बौद्ध धर्म। ठीक है। नंबर दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यहाँ पर लुम्बिनी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं, यदि आप इतिहास की और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो जीके जीएस की बुलेट सीरीज स्टार्ट की गई, जिसमें अब तक 17 वीडियोस प्रोवाइड की गई है, उसको देख लोगे तो भी आपका इतिहास तो कम से कम 40% ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि मेरे बताए गए मतलब कि बुलेट सीरीज से यदि 25 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। देख जरूर लेना आप लोग। ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन था। वैज्ञानिक, साहित्यकार, शिल्पकार, कवि। तो आर्यभट्ट जो था वो वैज्ञानिक था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बीरबल, फैजी, टोडरमल और अबुल फजल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टोडरमल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, हर्ष के शासन काल में भारत में आने वाला चीनी यात्री। ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी बार पूछा गया, इतनी बार रिवाइज हुआ है कि इस प्रश्न का जवाब सबके जबान पर हो जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वेन सॉन्ग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है जो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। आपका नंबर नेक्स्ट जो है, जैन धर्म के मतलब कि जैन धर्म के तीर्थकर हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, कितने तीर्थकर हैं, तो ये 24। और जैन धर्म से रिलेटेड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगा। और उसके अलावा जो है टोक्यो ओलंपिक और अब नीरज चोपड़ा से भी रिलेटेड मैं आपको जो वीडियोस की लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको देखिए, आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फाहियान भारत में कब आया। तो यहाँ पर आपको सन बताना है कि वो भारत में कब आया। तो इसका सही जवाब जो होगा 399 से 414 ईस्वी सन, ये आपका सही जवाब होगा। महावीर स्वामी के निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यहाँ पर बोध गया दिखा है, बट हमको थोड़े से कन्फ्यूज़न है। अगर आपको क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। बोध गया नहीं, वही तो मैं कह रहा था ना, कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न हमेशा सा यहाँ पावापुरी हो जाएगा। ठीक है। जो मैंने मतलब जैन धर्म पर वीडियो बनाया उसमें इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी मतलब विस्तार से मैंने समझाया। 7 मिनट की वीडियो है, बड़ी अच्छी वीडियो है। ठीक है, देखिएगा ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा भी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला वाला जो है 185 नंबर जो दिख रहा है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो ये आपके कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक। नंबर नेक्स्ट आपका है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1761 में। तो पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों युद्धों को याद कर लीजिए। पानीपत, खानवा, ठीक है, तराइन, ये सब इतिहास में जो मशहूर युद्ध हुए हैं, किनके बीच हुए हैं, कौन से सन में हुए हैं, आप याद कर लीजिए। डेफिनेटली क्वेश्चन फंसने हैं यहाँ से। नंबर नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने किया। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया है। ठीक है।
बौद्ध धर्म में किसकी आस्था थी, मतलब जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से किसकी आस्था थी बौद्ध धर्म में, तो ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा अशोक। तो प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पर अशोक। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगर केवल बहादुर शाह रहता है, प्रथम द्वितीय नहीं रहता, तो आपको बहादुर शाह पर ही टिक लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का वो तो अभी हमने पढ़ दिया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका, मेहरौली लौह स्तंभ लेख स्थित है। तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सॉरी, फिर से गलत हो गया। यह आपका जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसने और 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? नाना साहब, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है 1857 के बाद ही जो है सक्रिय हुए थे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंद्रशेखर आज़ाद। नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो 194 वाला है। लिखा है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को कानूनी तौर पर अपराध घोषित किया? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मिंटो, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विलियम बेंटिक। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपका है, गांधी जी पैदा हुए थे पोरबंदर, सोपारा, थाना भड़ौच। तो आप सभी को पता ही होगा कि गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए थे। 1869 शायद उनकी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है। 2 अक्टूबर, मतलब इसी मंथ में उनका बर्थडे भी आया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के रूप में इनके बर्थडे को भारत जो है मनाता भी है, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा है, जो अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? जो मुगल काल है उसमें प्रसिद्ध संगीतकार की बात करें तो बीरबल, टोडरमल, तानसेन, रामचंद्र। तो आप सब जानते ही होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा तानसेन, क्योंकि बोलते हैं जब तानसेन गाते थे मतलब तो उस समय वर्षा होने लगती थी, ऐसा माना गया है। बाकी हम लोगों ने तो देखा नहीं है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। जो आपके अगले प्रश्न हैं यहाँ पर, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया? निज़ामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या सही जवाब होगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे एक बात और बोलना है कि आप इस चैनल पर ट्रस्ट रखें। चैनल आपकी तैयारी करा रहा है, तो आपको अब बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप किसी और चैनल को ही पकड़ लीजिए। ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी कीजिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कैंपस, और आप कैंपस प्राप्त ज़रूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब मतलब कि हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अकबर एवं राणा प्रताप के मध्य। बहुत ही मशहूर युद्ध है ये इतिहास का। राणा प्रताप जानते हो, उनके घोड़े की बात की गई, उनके भाले की बात की गई है। फेंक जहाँ तक भाला जाए, अभी नीरज चोपड़ा ने जैसे ही भाला फेंक का गोल्ड मेडल जीता है, ये मतलब राणा प्रताप का जो इस पर लिखा गया लेख है तो काफ़ी प्रचलित है। तो आप सबको ये युद्ध तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर कैद में था सिंगापुर, श्रीलंका, रंगून एंड काबुल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा
वो होगा आपका रंगून। ठीक है, रंगून में कैद था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहले से बता चुके हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।